वाह दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारे घर के आसपास हमारा गार्डन फला फूला रहे, यानी प्रकृति वहाँ भरपूर मात्रा में हो, फूल हों, पत्तियाँ हों, तितलियाँ हों, चिड़ियाँ हों। तो आज हम अपने इस साप्ताहिक अंक में बात करते हैं कि हम अपने गार्डन की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे काउंट करते हैं, यानी आप अपने जो गार्डन है उसका ट्रेजर कैसे समझें कि क्या होता है। तो चलिए इस साप्ताहिक विषय में बात करते हैं अपने गार्डन की बायोडाइवर्सिटी की। चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को हम कहते क्या हैं। मैं सामान्य शब्दों में कहूँगा, जीवन की विविधता यानी जैव विविधता ही बायोडाइवर्सिटी है। यानी आपके गार्डन या उसके आसपास पाए जाने वाले पक्षियों की, पाए जाने वाले तितलियों की, पाए जाने वाले कीड़े मकोड़ों की संख्या और साथ में वहाँ पे पाए जाने वाले पेड़ पौधे, उनकी संख्या एक बायोडाइवर्सिटी है। यह बायोडाइवर्सिटी ही डिपेंड करता है आपके आंगन की और आपके बागान की हेल्थ को। इसमें हम चिड़ियों की तादाद की काउंट करते हैं, पेड़ों की तादाद की काउंट करते हैं और पाए जाने वाले अन्य एलिमेंट जो नेचर ने हमें उपलब्ध कराए हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि हम बायोडाइवर्सिटी सर्वे करते कैसे हैं। आमतौर पे जब हम जंगल की बात करते हैं तो जंगल में अलग अलग प्रकार के हैबिटेट होते हैं। उनमें से जैसे रिवराइन हैबिटेट, बुशलैंड हैबिटेट, ग्रासलैंड हैबिटेट और वुडलैंड हैबिटेट, है ना। और ऐसे ही हैबिटेट के अकॉर्डिंग हम सर्वे को कंडक्ट करते हैं। इसमें हम सर्वे में क्या क्या चीज़ों को काउंट करते हैं। एक तो हम पादप सर्वे करते हैं, यानी ट्री सर्वे करते हैं। ट्री में हाई ट्रीज़ जो होते हैं, जैसे ये सब बड़े बड़े ऊंचे पेड़, हम इनकी सर्वे करते हैं। और एक होता है कि जो श्रब्स हैं उनकी सर्वे करते हैं। और तीसरी चीज़ होती है जो बिल्कुल ग्राउंड पे है, यानी ग्रासेस हैं, बहुत इसके साथ जुड़ी होती हैं। तो इसमें बर्ड सर्वे भी होता है, यानी उस जंगल में कौन कौन सी बर्ड्स आ रही हैं हम उसका भी इसमें सर्वे करेंगे। और इसके साथ साथ कीट पतंगे, यानी जो इंसेक्ट्स हैं, उनका भी इसमें सर्वे होता है। तो हैबिटेट के अकॉर्डिंग अगर वहाँ पे पानी है तो वाटर इकोसिस्टम का भी इसमें हम सर्वे करते हैं, यानी वाटर के साथ साथ कौन कौन से पादप होते हैं या कौन कौन सी फ्लोरा होती है, और पानी लाइफ है, यानी मछलियों की कितनी प्रजातियाँ हैं, और जो पानी में होने वाले पादप हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, जब ये सर्वे किसी जंगल में होता है तो हम एक जंगल के बड़े भूभाग को सर्वे करते हैं। और सर्वे करने के लिए हम एक स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और ये स्क्वायर मेथड 10 बाई 10 का एक आइडियल स्क्वायर होता है, जो उस जंगल के एक 10 बाई 10 स्क्वायर के फ्लोरा का काउंट करता है, जिसमें ट्री, श्रब्स और अदर स्पीसीज होती हैं। उसी हिसाब से फिर हम इसको आगे रेप्लिकेट करते हैं, जिससे कि एक एवरेज नंबर निकल के हमारे पास आ जाता है। पर आप इसको अपने एरिया का एग्जैक्ट काउंट करने के लिए अपने प्लॉट में मेंशन्ड रास्तों के हिसाब से, या आप अपने प्लॉट को डिवाइड कर सकते हैं, अपने भूभाग को डिवाइड कर सकते हैं रास्तों के हिसाब से। जैसे मैं इस सर्वे को अपने जंगल को रास्तों के हिसाब से जो डिवाइड हैं, और उस पर्टिकुलर प्लॉट में प्लॉट 1, प्लॉट 2, प्लॉट 3 में एक एक इंडिविजुअल ट्री, एक एक इंडिविजुअल छोटा श्रब्स का काउंट करूँगा। और इससे मेरे पास एक इंडेक्स निकल के आ जाएगा कि हमारे पास कितनी फ्लोरा की हेल्थ है। दोस्तों, जैव विविधता सर्वे जब हम करते हैं तो यह एक बार होने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग ऋतुएं हैं। जाड़ों की ऋतु, गर्मी की ऋतु, वसंत की ऋतु और बरसात ऋतु। तो इन ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग फ्लोरा पैदा होते हैं और उसी ऋतु के आखिर तक वो समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब आप साल में इस सर्वे को कंटिन्यू करेंगे तो एक साल के अंदर आपके पास एक ऐसे डेटाबेस निकल के आएगा जिसमें आपके पास बहुत सारे अलग अलग फ्लोरा सीजन के हिसाब से होंगे। यह फ्लोरा ही नहीं, आपके पास एक और डेटाबेस निकल के आएगा जिसमें आपके पास इंसेक्ट्स का एक अलग डेटाबेस निकल के आएगा। जैसे प्री मॉनसून, पोस्ट मॉनसून बहुत सारी बटरफ्लाई होती हैं और वो विंटर आने तक
मर जाती हैं। तो जब आप इसको साल लॉन्ग प्रोसेस बनाएंगे तब आप देखेंगे कि आपके पास एक इंसेक्ट्स का भी बहुत अच्छा डेटाबेस निकल के आता है। तो ये हमारा सुझाव है कि इस सर्वे को आप छोटे छोटे फेजेस में कंटिन्यू करते रहें। और जब भी हम इस तरीके का सर्वे कंडक्ट करें, बहुत बढ़िया होगा कि हम आसपास के लोगों को सर्वे का हिस्सा बनाएं। यानी आपके पास कुछ लोग भी हों तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यह सर्वे बहुत डिटेल्ड सर्वे होता है। इसमें आपको ज़रूरत होती है एक साथी जो रिकॉर्ड करे। काउंट के लिए एक स्थानीय बॉटनिस्ट को हायर कर सकते हैं। ऐसे ही बर्ड काउंट के लिए आप किसी बर्ड वॉचर को अपना साथी बना सकते हैं। और इसी प्रकार से इंसेक्ट्स यानी बटरफ्लाई और अदर इंसेक्ट्स के काउंट के लिए आप किसी इंसेक्ट्स एक्सपर्ट को अपनी टीम का हिस्सा बना सकते हैं। इससे आपके पास एक बेहतरीन डेटाबेस तैयार होकर एक साथ ही क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी के समय में आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी हैं जो आपकी मदद करते हैं फ्लोरा आइडेंटिफाई करने में। प्लांट नेट उनमें से एक ऐप है। और ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिससे आप एक अंदाज़ा ले सकते हैं और उसके बाद आप अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ डिस्कस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रहेगा कि कोई एक्सपर्ट हो जो आपकी इसमें मदद करे।